इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी का मतलब सीएसएफ का लेवल बढ़ जाना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, अरे किसके लेवल में चेंजेस देखने को मिलना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो नॉर्मली होता कितना है 720 ml देखने को मिलता है, एब्जॉर्ब कितना हो जाता है 600 ml एब्जॉर्ब हो जाता है, रिमेनिंग कितना देखने को मिलता है 120 ml रिमेनिंग देखने को मिलता है। चलेगा, इसका नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 5 से 15 mm ऑफ Hg, इससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिमाग के ऊपर पाई गई हड्डी का ढांचा तो नहीं बढ़ेगा मुन्ना, नहीं, और उसके अंदर ब्रेन के जो कंपोनेंट है उनके ऊपर कंप्रेशन या दबाव बनेगा। हमारी पूरे शरीर की में बॉडी को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है दिमाग, तो दिमाग के सारे तार हिल जाएंगे, और तार हिल जाएंगे तो वेरियस बॉडी सिस्टम शुड बी डिस्टर्ब और ड्यू टू इंक्रीज आईसीवी। 5 से 15 mm ऑफ Hg से ऊपर, 5 से 15 नॉर्मल है, 15 से ऊपर गया समस्याएं आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे ये नहीं बोलना है कि सिद्धार्थ सर ने बोला था समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। यहां अपने को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अर्ली साइन क्या है। अर्ली का मतलब शुरुआती दौर में किसी भी चीज को लपेट लेते हो तो वो क्रूर रूप धारण नहीं करती है। शुरुआती दौर में अगर किसी भी चीज को लपेट लेते हो तो वो क्रूर रूप धारण नहीं करेगी। और यहां जरा अब मेरी बात को गहनता से सुनिएगा। अपने पास में 3 बंदे, एक बंदा जिसको अपन इन्फेंट कहते हैं, दूसरा बंदा जिसको अपन चिल्ड्रन कहते हैं, जिसको क्यूट बच्चा बोला जाता है, और लास्ट में टूटू के पापा खुद स्वयं आते हैं जिनको एडल्ट बोला जाता है। अगर बात करते हैं इन्फेंट, 1 साल से छोटे बच्चे में अगर दिमाग में प्रेशर बढ़ा तो एक सवाल एक जवाब होता है फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स का मतलब हमारे दिमाग के हड्डियों के बीच में पाए गए सूचर लाइन के बीच का वाइड गैप। हमारे दिमाग की जो हड्डियां होती है स्कल बोन को जोड़ने के लिए होते हैं सूचर मतलब धागे। जी हां प्यारे दोस्तों, धागे जिंदगी में एकदम क्लियर रखने चाहिए। टूट गए जोड़ोगे तो जुड़ तो जाएंगे लेकिन गांठें पड़ जाती है। जिंदगी के रिश्तों में भी गांठें नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उन सूचर लाइन के बीच का वाइड गैप, ज्यादातर फॉन्टेनल्स के अंदर बड़े फॉन्टेनल्स का नाम है एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर ब्रेगमा, पोस्टीरियर लेम्डा। एंटीरियर 4 सूचर लाइन से बनता है, पोस्टीरियर 3 से बनता है। एंटीरियर डायमंड शेप होता है, पोस्टीरियर ट्रायंगुलर होता है। मैं एंटीरियर को पूरी काजू कतली और पोस्टीरियर को आधी काजू कतली के नजरिए से हमेशा बचपन से पढ़ता हुआ आया हूं। बचपन बोले तो जब से समझ के आया। इन्फेंट में फॉन्टेनल्स खुले हैं तो यहां आपको देखने को मिलता है बल्जिंग फॉन्टेनल्स। अरे यहां क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग फॉन्टेनल्स देखने को मिलेगा। अरे क्या देखने को मिलता है, बल्जिंग फॉन्टेनल्स वाला मामला चलेगा। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात को खोलूं कि चिल्ड्रंस, अरे इसमें आपके फॉन्टेनल्स क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो जब फॉन्टेनल्स बंद हो गए तो क्या बल्ज करेंगे, नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में नहीं करेंगे, भगवान की कसम नहीं करेंगे। तो सर इसको क्या होगा, इसको उल्टी होगी। अरे उल्टी या सीधी का मतलब हो गया दिमाग के अंदर हड्डी है, अरे हड्डियां बढ़ेगी नहीं, अंदर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के कारण कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन नाम के सेंटर के ऊपर वो कंप्रेशन बनाएगा और बनाते ही उल्टी आएगी। उल्टी फोर्सफुल आएगी, सामने वाले पड़ोसी के मुंह को गीला करके दिखाएगी, बोले तो वोमिटिंग, या इसको बोल सकते हो फोर्सफुल वोमिटिंग। अरे क्या बोलोगे, फोर्सफुल वोमिटिंग देखने को मिलेगी। अरे कौन सी वोमिटिंग देखने को मिलती है, फोर्सफुल वोमिटिंग वाली चीज आएगी। लास्ट लिखा है एडल्ट। एडल्ट वाले व्यक्ति के अंदर जरा बात को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सर क्या फोर्सफुल वोमिटिंग करेगा, क्या ये करेगा, इनमें होगा अल्टर्ड लेवल ऑफ सेंसोरियम या अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एलओसी जिसे बोला जाता है। क्या होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वाली सारी चीजें देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वो समझता है कि ध्यान क्या है या ध्यान की कीमत क्या है। ध्यान से देखने की कोशिश किया। बाकी सिम्टम के लिए अगर मैं खोलूं, अरे बाकी हाइड्रोसिफिलिस वाले मरीज में बहुत कुछ होता है, जैसे कि मेस्वेन साइन हो सकता है। अरे क्या देखने को मिल सकता है, मेस्वेन साइन हो सकता है। यहां क्या देखने को मिल सकता है, प्रोमिनेंट नेक वेन देखने को मिल सकती है। अरे नेक और स्कल के ऊपर, अरे स्कल के ऊपर स्काल्प लिख लो, स्काल के ऊपर पाई गई वेन देखने को मिलती है। अरे यहां क्या देखने को मिलेगी, लंबे टाइम से देखने को मिला तो थिन स्कल बोन पतली हो जाएगी। अरे थिन स्कल बोन देखने को मिलेगी। अरे यहां क्या देखने को मिलता है, तो चेंजेज इन वाइटल, अरे वाइटल साइन में क्या हो जाएगा, चेंज इन वाइटल साइन में चेंजेज होगा। मरीज में क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कुशिंग,
अरे ये मरीज में क्या कंडीशन देखने को मिलती है? कुशिंग, अरे क्या देखने को मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कुशिंग ट्राइड देखने को मिलता है। और कुशिंग ट्राइड में 3 चीजें देखने को मिलती है। कुशिंग ट्राइड में 3 चीजें आती है। SBI, अरे SBI में खाता है, हाँ बेटा खाता है और खाता अच्छा है। एस का मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जो अपनी ही नॉर्मल होती है 120, अरे नॉर्मल 120 सिस्टोलिक होती है, उसका लेवल बढ़ा हुआ पाया जाएगा। मरीज में यहां ब्रेडिकार्डिया का देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? ब्रेडिकार्डिया का देखा जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या होगा? इर्रेगुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। अरे क्या देखने को मिलता है? इर्रेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, यहां ब्रेडीपनिया भी होगा, डेफिनेटली होगा। ब्रेडीपनिया देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। मरीज में यहां क्या देखने को मिलता है? वाइडेंट पल्स प्रेशर देखने को मिलता है, जरूर मिलेगा। अरे वाइडेंट पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहां अगर बात करने की कोशिश करोगे, आंकड़ा अटक रहा है प्यारे दोस्तों। जिस परिस्थिति में मैं क्लास लेने आता हूं आपके सामने, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, भगवान की कसम, और कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, अंदर आग लगी है सीने में। अरे ये ध्यान रखिएगा, वो सीने की आग मुझे रोक नहीं पाती है। अरे वो बहुत जबरदस्त है और वो हर समय कहती है कि तू कर जाएगा। हाँ, वो कहते हैं ना, तू कर जाएगा, तू कर जाएगा। और हकीकत में आप लोगों का प्यार और विश्वास है जो खींच के ले आता है। और ये कंडीशन में, और मेरे हिसाब से नो डाउट मैं बोल रहा हूं कि मेरा माइंड लेवल 0 है। मैं 0 माइंड लेवल के साथ में अभी की कुछ दिनों की ही क्लासें ले रहा हूं, जैसे कि कल की और आज की। लेकिन अभी तक मैं विश्वास जता सकता हूं कि 100% एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे पता है कि मेरा माइंड लेवल कम अलर्ट पे चल रहा है, तो मैंने अपनी स्पीड को स्लो कर दिया ताकि मैं किसी भी चीज को गलत दिशाओं में नहीं ले जाऊं। समझ पा रहे हो? लेकिन पढ़ेंगे जरूर, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इससे एक ही चीज सीखनी है कि जब मैं विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारे सामने हूं, तो तुम्हारे जिंदगी में कभी भी विपरीत परिस्थितियां आए, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सुख में, मौज मस्ती में यार कौन नहीं पढ़ता है? सब पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो? और विपरीत परिस्थितियां ही सिलेक्शन निकालती है, ये मान के चल लेना। मैंने अपने ऑफलाइन के हर बैच में मैंने बोल रखा है कि जिस कंडीशन से मैं बिलोंग करता हूं, ध्यान रखिएगा, जिस परिस्थितियों से मैं बिलोंग करता हूं, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल से मैं बिलोंग करता हूं कि पढ़ने की नौबत नहीं थी। लेकिन घर वालों ने इस दिशा को वो बढ़ावा दिया कि पढ़ना मैंडेटरी है और पढ़ना ही है, तब जाकर के सक्सेसफुल कंडीशन के अंदर खुद को ला पाए। तो अपने घर वालों के, फैमिली के कंफर्ट जोन को नेगेटिव पार्ट नहीं बना देना है। समझ पा रहे हो? क्योंकि हर एक बंदा जो लोअर बिलो पॉवर्टी क्लास से आना कोई जरूरी नहीं है। आप अपर क्लास में मेंटेन होने के बाद भी आप अपनी क्लास को मेंटेन करो और क्लास को इंप्रूव करो। मैं एक अलग चीज मैंने मोटिवेशन के दौर में देखी थी और मैं आपको समझा रहा हूं, 5 मिनट का समय ले रहा हूं। 80% बंदे, वो बंदे मेहनत करते हैं और वो सिलेक्शन निकालते हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड पुअर है। सर कंडीशन ठीक नहीं है, पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, जैसे तैसे उन्होंने अपना काम करके मुझे पढ़ा दिया। मेरा फर्ज बनता है, मेरा संघर्ष बनता है कि मैं नौकरी निकालूं और उनका वापस से कर चुका हूं। वो बहुत मेहनत करता है, वो लड़का लड़की इतनी मेहनत करता है कि वो दिन के सूरज की किरणें देखने लायक बन जाता है और रात के तारों को नगीनों की तरह चमकाने की कोशिश करता है और वो सिलेक्शन निकाल देता है। सर मेरे पिताजी किसान है, बहुत मेहनत करते हैं, लास्ट में कभी आंधी तूफान आता है, पूरे साल की फसल बर्बाद हो जाती है और मैं उनका चेहरा नहीं देख पाता। अरे उनका चेहरा देखने लायक नहीं बन जाता है क्योंकि वो इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं और मेरे से देखा नहीं गया। मैं संघर्ष की भट्टी में खुद को जला करके सफलता के शिखर पे ले जाऊंगा। नो डाउट वो बच्चे एक सक्सेस रेशियो के अंदर आते हैं। लेकिन मैंने पिछले कुछ दौर में ये चीज ऑब्जर्वेशन में लाया, वो व्यक्ति जिनके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, वो बच्चे लगातार बर्बाद होते हुए जा रहे हैं। तो कृपया उस चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं ले जाएं। मैं हमेशा अपने हर बैच में कहता हूं कि बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा संघर्ष करके आया। मैंने मेहनत की थी लेकिन परिस्थितियां सारी मेरे अनुकूल थी। समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि आप रोड लाइट के नीचे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। 16 डिग्री सेंटीग्रेड के एयर कंडीशनर में बैठ करके स्लिप वेल के गद्दे पे बैठे बैठे भी सिलेक्शन निकाल सकते हो। भगवान ने आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी दी है, क्या दिक्कत है? जो पैदल कोचिंग में जाकर के पढ़ेगा वो भी सिलेक्शन निकालेगा। और जिसके घर वालों ने अगर उसे मर्सिडीज दिला रखी है तो मर्सिडीज का नेगेटिव एस्पेक्ट मत लो। कोशिश करो कि मर्सिडीज तक तो घर वाले ले आए, तुम उस मर्सिडीज से और ऊपर उठो। घर वालों ने तुम्हें साइकिल तक लाए तो तुम कार तक पहुंचो। अब तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है कि घर वाले तुम्हें कोचिंग टाइम फॉर्च्यूनर दिला दी, तो इसका मतलब यह नहीं कि सुट्टा मारते हुए फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, 4 दिन में बर्बाद हो जाओगे। समझ पा रहे हो? तुम कोशिश करो कि घर वालों ने जब फॉर्च्यूनर दिला दी तो जगवार तुम खुद लेके आओ। तो उसको बेस्ट परिस्थितियों में लाना, खाली नेगेटिव एस्पेक्ट ही आपके सिलेक्शन का कारण बने, ये कदाचित जरूरी नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग जोन में रह करके, बहुत स्ट्रांग वाली तैयारी करके, बहुत स्ट्रांगनेस के साथ में अपनी जिंदगी को उजागर कर सकते हो। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं।
समझ पा रहे हो? तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना। और वो तमाम विद्यार्थी जो मिडिल क्लास से, लगभग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और कुछ अपर हायर ग्रेड से भी बिलोंग करने वाले विद्यार्थी होंगे, तो मेहनत जरूर करें, क्योंकि खुद की कंडीशन आपकी एक अलग छाप छोड़ के जाती है। समझ पा रहे हो? इसका एक फिर से एक छोटा एग्जांपल, आप अपने कॉलेज के उस टेस्ट को याद करोगे या स्कूल का टेस्ट याद करो, जो बंदा भयंकर मेहनत करके 10 में से 10 नंबर लाया, टीचर ने जब क्लास में 10 में से 10 बोला, उस टाइम तुम्हारी चेहरे, तुम्हारी खुशी का एक ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत की थी। दूसरा वो बंदा जो नकल करके 10 नंबर लाया, 10 तो वो भी लाया, आगे वाले के देखे, कॉपी में देख लिया, पहले पर्ची बना के ले गया। मैं चैलेंज कर सकता हूं, जब टीचर ने उसके 10 नंबर का बोला, उसने सिर्फ नीचे की तरफ झांका था, चुपचाप हो गया था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो खुद को कोस रहा है कि भाई इसमें तेरा कुछ भी रोल नहीं है। यही गारंटी है। ये खुद के पैसों से फॉर्च्यूनर लेके घूमोगे ना, अलग ही स्वेग आएगा। पिताजी ने फॉर्च्यूनर दिलवाई, उसमें आपका क्या रोल है? मेहनत पिताजी ने की, फॉर्च्यूनर पिताजी ने लाए, ड्राइवर भी पिताजी दे रहे, पेट्रोल भी वो भरवा रहे, इसमें अपना क्या रोल है? क्या स्टेटस लगाएं कि लॉन्ग ड्राइव पे चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल? खुद की खरीद के डालो स्टेटस, लॉन्ग ड्राइव पे चल। लगातार मैं लोगों के देखता रहता हूं, आईफोन 15, आईफोन 16, अरे इसमें तेरा क्या रोल है? बनाया कंपनी ने, दिलाया पिताजी ने, रिचार्ज पिताजी ने करवाया, स्टेटस तू डाल रहा है। तो मजा तो तब आए जब खुद या तो बनाए या खुद लेके आए। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे से तरीके से खुद को उजागर करें और तुम कर जाओगे, तुम कर जाओगे। चलेगा, ध्यान रखिएगा, यहां ब्रेडिकार्डिया, वाइडेंट पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इरेगुलर रेस्पिरेशन, ब्रेडिप्निया देखने को मिलेगा, पेपिल एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पेपिल एडिमा। पेपिल एडिमा का मतलब होता है ऑर्बिटल कैविटी के आसपास। ध्यान रखिएगा, यह आज का संदेश उन लोगों के लिए था जो मिडिल क्लास और अपर हायर क्लास वाले लोग हैं। कृपया मेहनत करें, बस ध्यान रखिएगा। सुविधाएं मिल रही है, यूज करो। मैं नहीं कहता हूं कि सुविधाओं को छोड़ दो, सुविधाएं यूज करो, बढ़िया किस्मत है, तुम्हारे घर वालों ने मेहनत की, तुम भी आगे और करो। अगर वो करोड़ों की प्रॉपर्टी कर पाए तो मिलियनर्स बनो। ध्यान रखिएगा, पेपिल एडिमा वाली कंडीशन देखने को मिलती है, यानी ऑर्बिटल कैविटी के सराउंडिंग क्या हो जाएगा? एडिमा डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट भैया जी, इसमें क्या करोगे? लंबार पंक्चर से डायग्नोस कर सकते हो। नेक्स्ट इसको क्या दे सकते हो? ऑस्मोटिक, डाययूरेटिक, मैनिटोल दिया जाता है। अरे कौन सी दवाई देते हो? एक बार प्रेशर को कम करने के लिए मैनिटोल दे दो, बाकी फ्रुसेमाइड, एसिटाजोलामाइड जैसी दवाइयां चला सकते हो। उसके बाद मरीज में सीवीएटी है तो संट वंट भी कर सकते हो। अरे ये संट वंट का मतलब वीपी संट है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल जैसा।